11 नवंबर की रात देहरादून में हुए भयानक हादसे के दौरान जिस कंटेनर से नई इनोवा गाड़ी टकराई थी, उसके चालक का पता लग गया है। जल्द उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हादसे में जब 6 दोस्तों के शव शत विशत हालत में सड़क पर पड़े थे, तब ये ड्राइवर वहां से भाग गया था। सिर्फ चालक अभिषेक ही नहीं, उस रात उसके साथ उसी कंटेनर में एक और युवक था। वो आखिर कौन था और कहां गया? पुलिस के मुताबिक तो चालक अभिषेक की कोई गलती थी नहीं, फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों होगी? कंटेनर को लेकर क्या खुलासे हुए, बताते हैं देहरादून हादसे पर लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। देहरादून में हुए भयानक हादसे की तस्वीरें किसी के जहन से जा नहीं रही। हर दिन इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ वहां का सिर्फ सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ पाया। अब कंटेनर चालक के बारे में बताने से पहले आप ये जान लें कि इस हादसे में युवाओं की इनोवा कार जिस कंटेनर से टकराई, वो स्टार्ट ही था जब चालक हादसे के बाद उसे छोड़कर वहां से भाग गया। इस कंटेनर की चेकिंग में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि कंटेनर साल 2013 से बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र के ही सड़क पर दौड़ रहा था। गुरुग्राम संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ये कंटेनर 11 नवंबर देर रात करीब 1:30 बजे दुर्घटना के वक्त भूमिगत गैस पाइपलाइन में इस्तेमाल की जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन को किशन नगर चौक से कोलागढ़ ले जा रहा था। एक और बात सामने आई है कि कंटेनर गुड़गांव के पटेल नगर में यूआरसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आपसी अग्रीमेंट के आधार पर सहारनपुर के रहने वाले नरेश गौतम को बेच दिया गया, जिसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। नरेश ने एक ड्रिल मशीन कंटेनर के जरिए देहरादून भेजी थी, लेकिन कहां जाने वाली थी ये मशीन, इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई। अब आते हैं कि आखिर इस कंटेनर को कौन चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात कंटेनर पर मेरठ के रहने वाले अभिषेक चौधरी बतौर ड्राइवर सवार थे। हालांकि उसके साथ एक अन्य शख्स भी सवार था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अभिषेक को जल्द गिरफ्त में लेने की बात कह रही है, जिससे ये पता चल पाएगा कि उसके साथ दूसरा शख्स कौन सवार था, हादसा किस तरह से हुआ, उसके पास कंटेनर से चालान से संबंधित सभी दस्तावेज थे या फिर नहीं। ये सारे सवाल जो हैं अभिषेक से पूछे जाएंगे और उसके बाद इस मामले पर कुछ और खुलासे होने की उम्मीद भी की जा रही है। कंटेनर पर आगे पीछे रजिस्टर्ड नंबर प्लेट तो नहीं लगी थी और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कई दिनों से एक ही जगह पर खड़ा था। पुलिस ने बुधवार को नंबर के आधार पर कंटेनर का पंजीयन नंबर भी निकाला, तो AHR 55J4348 ये नंबर और इसकी डिटेल्स सामने आई। कंटेनर के चालक साइड का फ्रंट शीशा भी टूटा हुआ था, उसकी बॉडी पर कहीं भी रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए थे और ना ही साइड इंडिकेटर और बैकलाइट काम कर रही थी। इससे इस मामले को लेकर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पता भी तब चला जब ONGC चौक दुर्घटना के बाद कार की लोकेशन देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई। ONGC चौक ही नहीं बल्कि शहर भर में 115 सर्विलांस कैमरे अलग अलग स्थानों पर खुदाई के चलते केबल कटने से बंद पड़े हैं, वो काम कर ही नहीं रहे। और ये तभी पता लगा जब इस हादसे की बारीकी से जांच की गई। इस हादसे में बचे सिद्धेश की हालत भी पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन वो अभी उस रात के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है। जब उसके 6 दोस्तों की मौत हुई तब क्या हुआ, वो वही बता सकता है। हालांकि अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि देहरादून के कारोबारी सुनील अग्रवाल के बेटे अतुल ने अपने 6 दोस्तों को नई गाड़ी की पार्टी देने के लिए बुलाया था। इस पार्टी के बाद ये सभी रात में ड्राइव पर निकले थे, जो हादसे का शिकार हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि कार बिल्कुल चकनाचूर हो गई। 2 से 3 लोगों के सिर ही धड़ से अलग हो गए, उनकी बॉडी सड़क पर बिखरी थी, बाकी गाड़ी में ही मृत पड़े मिले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।